एक वो था जिसके पास सिर्फ एक टूटी चप्पल, एक सपना और जेब में थे 27 रुपए। और एक आज है जो करोड़ों का मालिक है, लेकिन खुद अब भी एक पुराना मोबाइल यूज करता है। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आपकी तरह ही था, कोई स्पेशल नहीं, लेकिन सोच कुछ अलग थी। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है रियल इंडिया की सच्ची उड़ान। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए किस्मत चाहिए? रॉन्ग। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। 2006, एक छोटा सा गांव झारखंड में। नाम राकेश, पिता एक मामूली पोस्टमैन, माँ घर संभालती है। घर की हालत, दीवारें टूटी, छत में से टपकता पानी और चूल्हे पर आधा पेट खाना। राकेश का सपना था मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन तब लोग हंसते थे। अबे राकेश, चप्पल पहन के करोड़पति बनेगा? रुक रुक के तू बोलता है, तू तो सिर्फ पोस्टमैन का बेटा है। और हाँ, यही वो पल था जब दर्द ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि जला दिया अंदर से। 17 साल की उम्र में राकेश ने रांची का रुख किया, सिर्फ 27 रुपए लेकर। बड़ा सपना, छोटी जेब, और जमाना कहता था MBA कर तभी कुछ बनेगा। लेकिन राकेश ने कहा मैं खुद MBA बन जाऊंगा, मेहनत, बुलंदी और आत्मविश्वास से। रात में रेलवे स्टेशन पर सोना, दिन में अखबार बेचना, शाम को कैफे में बर्तन धोना और बीच में YouTube पर फ्री में बिजनेस सीखना। अब आप सोच रहे होंगे इतना फ्री टाइम आपको क्यों नहीं मिलता? भाई, टाइम नहीं चाहिए, आग चाहिए। 2012 में उसने 500 रुपए उधार लेकर एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, सेकेंड हैंड बुक्स ले लो.in। लोग बोले अबे किताबें बेचकर क्या करोड़पति बनेगा? लेकिन 3 महीने में 12,000 की सेल और 6 महीने में 1.5 लाख की, और 1 साल में उसने नौकरी वालों को नौकरी देना शुरू कर दी। डिलीवरी खुद करता था और रिटर्न भी वही देखता था। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा, लेकिन फिर आया असली तूफान। 2015 उसके वेयरहाउस में लगी भीषण आग। 14 लाख रुपए का माल चल गया। कंपनी डूबने के कगार पे आ गई। स्टाफ भाग गए, इन्वेस्टर पलट गया। राकेश टूटा लेकिन रुका नहीं। भाई, जब सब कुछ जल जाए तो 2 रास्ते होते हैं, या तो खुद राख बन जा या उसी राख से फिर से आग बना। उसने फिर से काम शुरू किया, अपने फोन से लाइव बेचने लगा, फेसबुक ग्रुप से ऑर्डर लिए और फिर कमाया उसने कस्टमर का भरोसा। आज राकेश की कंपनी का वैल्यूएशन 48 करोड़ है। उसे कोई वेंचर कैपिटल नहीं मिला तो सिर्फ मजबूरी से मिली ताकत और अपने सपनों की जिद। अब वो स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर को फ्री मेंटरशिप देता है। उसका मोटो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नींद से समझौता करते हैं। आज भी राकेश उसी पुराने फोन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके लिए सिंपलिसिटी आइडेंटिटी है, दिखावा नहीं। तो इस कहानी से क्या सीखा आपने? पैसों की कमी पर सोच की नहीं। हार परमानेंट नहीं होती और रिजेक्शन ही सबसे बड़ा फ्यूल है। बस एक फैसला और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप भी अपने मोबाइल से शुरू कर सकते हैं। पैसा नहीं, बस जुनून चाहिए। अगर आज का दिन भी बेकार गया तो एक बात याद रखना, राकेश भी कभी तुम्हारी ही तरह था। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो अगली कहानी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। नीचे कमेंट करके बताओ आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और हाँ, सब्सक्राइब करके इस मनी यात्रा का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।